हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरपीएफ का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिटेल में हम एनालाइज करेंगे इसमें कि हमारी कितनी कट ऑफ, हमारी 120 में से कितने नंबर पे हमारी कट ऑफ गई है और उसको जो 100 में से आपको बता रखा है उसमें से आपकी क्या कट ऑफ गई है। तो जैसा कि यहाँ पे एक नोटिस था, उस नोटिस में आपको दे रखा था कि जो आपके इसके कांस्टेबल वाले पेपर थे वो 2 से 8 मार्च तक हुए थे। तो जो भी बच्चे सेलेक्टेड हैं उनके रोल नंबर की एक पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी, अब तक सबने उसको देख भी लिया होगा किसका उसमें नाम है और किसका उसमें नाम नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे इसमें ये कह रखा है कि जो पीईटी वगैरह है उसके जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं उनको मैसेज वगैरह के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका ये जो फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएमटी वगैरह है वो कब आएगा। तो उसके लिए आपको एसएमएस पे, वेबसाइट पर, ईमेल पे, तीनों पे पता चल जाएगा। फिर मेन चीज़ आती है आपके मार्क्स। तो आपको जो आपके मार्क्स हैं वो आज 20 तारीख को शाम 5 बजे देखने को मिल जाएंगे साइट पे। आप 5 बजे के बाद अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इसके अंदर मेन यही बातें थी। अब चलते हैं मेन हम आगे जो हमारी मेन चीज़ें हैं उनकी तरफ हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट में ये 42,143 बच्चे हैं जिनको पास करा गया है फिजिकल के लिए। ठीक है, इसमें जैसे आप कहोगे कि जी हमारी वैकेंसी जैसे एग्जाम्पल 4200 कुछ थी, 4208 थी, तो उसका 10 गुना, लगभग 10 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, जो भी हमारी वैकेंसी थी 4200 के आसपास, उसके 10 गुना बच्चे लगभग इन्होंने क्या कर रखे हैं, ये बुला रखे हैं। तो अब आगे देखते हैं, आगे जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो क्या है। सबसे पहले आपको ये कट ऑफ देखने को मिली होगी कि जो मेल है यूआर उसकी 76.82 गई है, एससी की 70.19 गई है, एसटी की 65.67, इसी तरीके से ओबीसी की 74.06 और ईडब्ल्यूएस की 71.92। ये जो आपकी कट ऑफ है ना, ये 100 में से बनाई गई है। मतलब ये जो नंबर हैं वो कितने में से बनाए गए हैं, 100 में से। आपको पता है आपका पेपर हुआ था 120 नंबर का और जो कट ऑफ है वो कितने पे है, वो आपकी बनाई गई है 100 नंबर पे। तो इसको क्या करा गया, चेंज करा गया। मतलब जो आपके नंबर थे उसको रेशियो में चेंज करके आपको एक मतलब 100 नंबर में कन्वर्ट करके फिर ये कट ऑफ है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको 120 में से कितने नंबर वालों को सिलेक्शन मिला है और जो 100 में से है, 100 में से ये वाली आपको मिले, सेलेक्टेड स्टूडेंट के इतनी कट ऑफ है। आगे देखते हैं, तो मेल की थी। फीमेल की देखते हैं। तो फीमेल पे यहाँ पे जो जनरल थी वो 73 थी, एससी 66, एसटी 62, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 68 और जो ईडब्ल्यूएस मतलब एक्स सर्विस मैन थे उनकी 30 के लगभग ये कट ऑफ गई है। तो ये वो कट ऑफ है जो आपकी 100 में से है। जो इसको 100 में चेंज करके 120 को जो निकाली गई है वो ये है। आगे अगर आप देखते हो तो आपकी जो मेन कट ऑफ एनालाइज करें अगर हम, तो वो ये है। देखो, जो मेल थी जो आपको जो 100 में से दे रखी है वो दे रखी है 76.82। अगर वहीं आप इसको 120 में से निकालोगे तो आपकी 120 में से 92.18 नंबर गई है। मतलब सिंपल अगर मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन बताऊं तो अगर आपके 92 नंबर हैं 120 में से, ठीक है, तो आप सेलेक्टेड हो। ये कैसे निकाला गया है, तो आप 120 का 76% निकाल दो, 76%, तो जो आपका बनेगा वो लगभग कितना बनेगा, 92 बनेगा। इसी तरीके से 120 का 70% अगर आप निकालोगे तो 84 बनेगा। मतलब इसको इस तरीके से निकाला गया कि जो आपके 120 नंबर हैं, अब यहाँ पे आपको 70 दे रखे हैं, तो 120 का जो आपका 70 है वो कितना परसेंट बन रहा है, मतलब 120 का 70%, 120 का 70% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, लगभग अगर रफली कैलकुलेट करें तो 12 सत्ते 84, तो लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी है, 84 इस तरीके से गई है। तो ये जो आपको दे रखे हैं 120 का 76%, 120 का 70%, 120 का 65%, तो ये तो 100 में से बन रही है इस तरीके से। और जो मेन कट ऑफ है 120 में से वो आपकी ये वाली बन रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो यूआर के अगर आपके 92 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बने हैं तो आप सेलेक्ट हो। एससी के अगर आपके 84 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड बन रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो। इसी तरीके से एसटी के 78 हैं, ओबीसी के 88 हैं और ईडब्ल्यूएस के 86। और इसी तरीके से लास्ट आपके जो एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन के आपके कितने गए हैं, 36 गए हैं। तो आगे अगर देखें हम फीमेल के लिए, तो फीमेल के जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से है कि जो फीमेल 88 नंबर यूआर से हैं वो सेलेक्ट कर दी गई हैं, एससी से 79 है, एसटी से 74, ओबीसी से 84 और ईडब्ल्यूएस से जो हैं वो 82 हैं। तो ये आपका डिटेल एनालाइज था कि आपको मतलब 120 में से कितने नंबर हैं और उसको जब 100 में कन्वर्ट करा गया है तो आपके कितने नंबर है जिनको यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपको पता चल जाएगा आज 5 बजे। 5 बजे आपकी लिस्ट लग जाएगी, मतलब साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं आपकी शिफ्ट में, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अब मेन बात करते हैं भाई हमारे फिजिकल से रिलेटेड। देखो अभी इनमें जो भी 42,000 ये बच्चे हैं,
इनमें से जो भी फिजिकल कर लेगा, अब आप ये मत सोचना आपके आज अगर लिस्ट आती है कि भाई मेरे किसी के 0.5 नंबर ज़्यादा हैं, किसी का 1 नंबर ज़्यादा है, किसी का 2 नंबर ज़्यादा है। मैं तो इस वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके 0.5 भी ज़्यादा हैं। अगर वो बच्चा अपना फिजिकल कर लेगा तो अपना सिलेक्शन आप 100% मान के चल सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है अब कल 22 तारीख से एसआई के फिजिकल चालू हो जाएंगे। एसआई के फिजिकल 22 जून में हो रहे हैं, 22 जून से 2 जुलाई तक हैं। यहाँ से आपको परसों रेशियो भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे एक ग्रुप में भाग रहे हैं और उनका क्या रेशियो रह रहा है। ये तो 6.5 मिनट की है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो 6.5 मिनट वाली है ना, इसका भी जो पास का रेशियो होगा वो 30 से 40% ही होगा। जितने रनिंग करेंगे, रनिंग में से सिर्फ 30 से 40% ही पास होंगे, जिसमें टाइम आपको कितना मिला हुआ है 6.5 मिनट। वहीं जब ये 5:45 वाली बात आएगी कांस्टेबल के लिए, आपका जो पास का रेशियो है वो 20 से 25% ही बचेगा। 20 से 25% ही क्वालिफाई कर पाएंगे आपके रनिंग को, क्योंकि एक तो ये गर्मी में रनिंग होने वाली है और दूसरा 5:45 तो पूरी आप ये मान के चलो आर्मी लेवल की रनिंग है। उसके बाद 14 फुट आपकी लॉन्ग जंप भी है और 4 फुट आपकी हाई जंप भी है। तो फिजिकल इसका बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जिस बच्चे के आधा नंबर भी ऊपर हो, जब आप अपना आप स्कोर चेक करोगे, अगर आपके लिस्ट से आधे नंबर भी ऊपर है ना, तो अपने पूरा 100% एफर्ट्स दे के अपने फिजिकल की तैयारी करना। आपके पास जो भी 1 महीना 2 महीना जो भी है, क्योंकि अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है जल्दी भी करवा ले क्योंकि इनके पास ग्राउंड तैयार है। अब 1 महीने बाद ही आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाए, या हो सकता है 2 महीने बाद आए। तो अपनी तैयारी में फुल 100% देना। ये एक बार हम डिटेल देख लेते हैं। जैसे ओबीसी और यूआर के लिए जो मेल है उनकी हाइट 165 मांग रखी है, फीमेल की 157। जो मेल हैं उनके लिए चेस्ट 80 बिना फुलाए और फुला के 85 होनी चाहिए। इसी तरीके से SC ST जो हैं, मेल्स में 160 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल में 152 है। इसी तरीके से जो चेस्ट है मेल्स के लिए SC ST में वो 76.2 बिना फुलाए और 81.2 फुला के होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो गढ़वाली वगैरह होते हैं, ये हिली एरिया वाले जो बंदे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये वाला जो रेशियो है ये सारी चीज़ होनी चाहिए। फिजिकल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िजिकल बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये पूरा जिसको बोलते हैं आर्मी लेवल का फ़िजिकल है, पूरा टफ होगा। और दूसरी चीज़ ये गर्मी में हो रहा है, ये इसको और थोड़ा सा क्या कर देगी, मुश्किल बना देगी। इस वजह से देख लो एक बार आप फटाफट से। मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि 5 मिनट और 45 सेकंड में है। सबसे मुश्किल टास्क यही है। जिस बच्चे ने ये कर लिया उसमें से लॉन्ग और हाई में, तो मैं आपको रेशियो बताऊँ, अगर 20 बच्चे इसमें पास हुए हैं ना, गलती से एक बच्चा इसमें और एक बच्चा इसमें फ़ेल होता है, बाकी कोई फेल नहीं होता। वो भी उनकी बेचारों की किस्मत ही ख़राब मानो, जो इस इवेंट को करने के बाद इन दोनों में कहीं ना कहीं अटक जाता है। उनकी क्या है, सिर्फ किस्मत ख़राब है। वो थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे घर पे, तो उसकी ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। फीमेल की बात करें तो आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है 3 मिनट 40 सेकंड में। फीमेल्स के लिए ये भी काफ़ी टफ काम है। अभी से मेहनत करते रहो, आपका फिजिकल हो जाएगा। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट है और हाई जंप आपकी 3 फीट है। ये नीचे SI की कैटेगरी है। SI का वैसे तो आपका कुछ बच्चे होंगे भी ऐसे जिनका SI का है, तो उसका भी देख लो फटाफट। 1600 मीटर इनकी देखो 6.5 मिनट में है। इसके लिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जब पास अभी परसों से फिजिकल चालू होंगे, 30 से 40 बच्चे ही, 30 से 40% जितने का भी ग्रुप बनेगा, 40% तो मैक्सिमम है, इतने ही पास होंगे इस SI के फिजिकल में। और वहीं जब कांस्टेबल की बात आएगी तो 20 से 25% ही पास हो पाएंगे। आपके 42,000 बच्चों में से जो 42,000 बच्चे हैं, 70% बच्चे ही जाएंगे, ये मान लो फिजिकल देने। उन 70% बच्चों में से भी अगर हम इसकी बात करें तो 20 से 25% बच्चे ही क्या कर पाएंगे फिजिकल, और ओवरऑल तो 20 ही बचेगा शायद, जहाँ तक लास्ट बता रहा हूँ। कम हो सकता है और बाकी या तो इतना ही रहेगा। और उम्मीद करी जा सकती है कि गलती से नहीं हो पाते इतने बच्चों से भी फिजिकल, तो आपकी एक और लिस्ट लग जाए। अब उसके लिए श्योरिटी कुछ नहीं है, लेकिन वही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है कि आपको एक मौका मिल जाए जो इनके बच्चों के नंबर लाइन पे हैं। क्या पता, जैसे पिछली बार एक बार दोबारा मेरिट लिस्ट लगाई गई थी, कम करके दोबारा फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। क्या पता कुछ खुशनसीब बच्चे हों ऐसे जिनको दोबारा मौका मिल जाए।